अभी हम लोग आए हैं गिरिडीह के जिसको कहते हैं हम लोग मेन चौक, और इस चौक पर नगर निगम भी है। और नगर निगम दावा ये कर रहा था 4-5 दिन पहले कि अलग अलग जगहों पे हम कोयला देते हैं गरीबों को, रिक्शा वालों को, जो रात में जिनको ठंड लगती है उसके लिए। अब देखिए वो जो 3-4 दिन का दावा था वो दावा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि अपना कागज़ लाइए और अपना कागज़ लाइए और अपना जलाइए और ये की। इसी तरह से देखिए आगे भी अगर हम वहाँ ले चले तो दूर में दिख रहा होगा, सब अपना अपना जुगाड़ में कागज़ ला रहे हैं। मतलब नगर निगम जो दावा कर रहा था कि अखबारों में, मीडिया में, और कि हम कोयला दे रहे हैं, वो एकदम झूठा साबित हो गया। और इस प्रकार से हम लोग माले का टीम, राजेश जी और हम लोग तो रात में ऐसा घूमते हैं अलग अलग जगहों पे, कभी रैन बसारा में लेके जाते हैं लोगों को, कभी देखते हैं कि जो मजबूर हैं हम जाते हैं। लेकिन आपको भी देखना, आपको भी समझाना ज़रूरी था कि नगर निगम का जो भी दावा है, या ऐसा कहें कि सरकार का जो भी दावा है कि हम जाड़ा में कोयला देते हैं, जलाव देते हैं, अलाउड मैंने उसको देते हैं, ये सब बेकार है। हम थोड़ा जल्दी से दौड़ के जाते हैं क्योंकि मात्र 3 से 4 मिनट में बनाना रहता है। यहाँ भी देखिए इस जगह पे तो आप देखेंगे कि अच्छा ये कोयला मैंने दे रहा कि कोयला ना दे रहा, कौन चीज़ जला रही तो नहीं, खाली ऐसे कोयला नहीं हो, कोयला नहीं हो। कहाँ से अले तो नहीं, हमने तो यहीं के ही तो मैंने 2-4 दिन कोयला दल को, एको दिन ना दल को। ठीक है, तो हम ये चीज़ से बात करना चाह रहे हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि थोड़ा दबाव बनाए। ऐसे तो हम देते हैं आवेदन लिख के, और चूँकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दिन भर थोड़ा सा अलग टेंशन में रहता है कि अलग अलग ये जो हम चाहेंगे कि ये जो राजेश जी भी थोड़ा सा बता देते क्या चीज़ का पब्लिक में तो वो तो बोले तो उसमें ये अभी हम लोग गिरिडीह शहर में रात्रि भ्रमण में निकले थे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ गरीब लोग अपना खुद से अलाव की व्यवस्था किए हैं। और इधर से हम लोग दावा सुन रहे थे नगर निगम की ओर से कि जगह जगह पर, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर गरीबों का ठंड काटने के लिए कोयले का जलावन का व्यवस्था किया गया। लेकिन ये तो यहाँ बात गलत साबित हुआ है, और हम समझते हैं कि इस तरह का ढकोसलाबाजी से बाज आना चाहिए नगर निगम को। और वास्तव में जहाँ जहाँ गरीब इस तरह से मोड़ मोड़ पर इकट्ठा रहते हैं, उनको इस ठंड में कम से कम एक उनको व्यवस्था देनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इस तरह के गरीबों का एक परमानेंट सॉल्यूशन भी होना चाहिए रैन बसेरा के रूप में। अभी जो रैन बसेरा है, मुझे लगता है वहाँ पर रात रुकने का पैसा लिया जाता है लोगों से। पिछले बार हम लोगों ने कुछ लोगों को वहाँ रात में ठहराया था। तो इस तरह से अगर पैसा देकर रहने की व्यवस्था अगर रहेगी तब तो सारे गरीब वहाँ का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे ये लोग रिक्शा चलाते हैं, इनका तो 100-50 रुपये रोज़ कमाना मुश्किल है, तो ये 20-30 रुपये प्रतिदिन दे करके रात कैसे काटेंगे। तो ऐसे गरीबों के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना रात कम से कम शहर में काट सके और किसी तरह अपना जीवन यापन कर सकें। मतलब यहाँ पे कोयला नहीं है, ये देख सकते हैं, कागज़ हो गया, ये सब जुगाड़ करके कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं कि दिक्कत हो, पूरा दिक्कत हो, कमाई उमाई भी बंद हो गलो। तो कल अगर मान ले तो नहीं पूछे ले तो बोलियो कि जो कि प्रॉब्लम है, दिक्कत है, घर चलाना मुश्किल है। ठीक है, उससे थोड़ा इंतजाम करिए। जो रैन बसेरा में 20-30 टका लेते हैं उसको भी छोड़िए। ठीक है, चल फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, जिसको कहते हैं